यूपी में पिछले 24 घंटे में 5 अलग अलग शहरों में हाफ एनकाउंटर हुआ। गाजीपुर में गौ तस्कर निजामुद्दीन के पैर में गोली लगी। नोएडा में शातिर चोर इश्तियाक मुठभेड़ में घायल हुआ। यूपी की तरह आज पंजाब और बिहार से भी एनकाउंटर की खबरें आई। पंजाब में 50 लाख फिरौती मांगने वाले और पटना में मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर का यूपी वाले मॉडल से इलाज हो गया। गलती हो गई, अब से काटना सर, गलती हो गई थी, काटना सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई जी, काटना क्या, गलती हो गई। और साथ वाले किधर गए? यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता है उसका यही हाल होता है। इस बदमाश ने गोकशी का महापाप किया तो पुलिस की गोली ने इसका फुल ट्रीटमेंट कर दिया। गोली वाला डोज मिलने के बाद अब ये दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। गलती हो गई, अब से काटना सर, गलती हो गई थी, काटना सर, गलती हो गई। यूपी में गोकशी करने वालों का पुलिस चुन चुन कर इलाज कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक और गोकश का हाफ एनकाउंटर हुआ। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी। अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि ये ना चलने के काबिल रहा ना लंगड़ाने की। दो पुलिस वाले इसे कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में गोकशों को लेकर पुलिस को इनपुट मिला, जिसके बाद बुढ़ाना पुलिस ने गोकशों की घेराबंदी की और इन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन भागने की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश के पैरों में गोली लगी, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। मौके से पुलिस टीम को गोकशी में इस्तेमाल धारदार हथियार भी मिले हैं। इन्हीं हथियारों से ये बदमाश गोकशी को अंजाम देते थे। एनकाउंटर वाली जगह से पुलिस ने जिंदा कारतूस और तमंचे भी बरामद किए। मौके से पुलिस की टीम ने गोवंश को भी मुक्त कराया। उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उनको सीएससी बुढ़ाना हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इनके पास से 3 अभियुक्तों के पास से 3 तमंचे देशी 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और 1 पिकअप बोलेरो और 1 गोवंश जिंदा बरामद हुआ है। नोएडा से लेकर हापुड़ और गाजीपुर टू कानपुर शहर शहर अपराधियों पर पुलिस की गोली कहर बनकर बरस रही है। हर एक अपराधी को पुलिस की गोली ट्रेस कर उसे कानून के ट्रैक पर ला रही है। यूपी में अपराध करने वालों को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, इन 4 तस्वीरों से बखूबी समझा जा सकता है। ये निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू है। निजामुद्दीन इलाके का कुख्यात गो तस्कर है। गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक निजामुद्दीन पर गोकशी और गो तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित कर रखा था। आखिरकार निजामुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस से जब इसका सामना हुआ तो गोली सीधे इसके दाएं पैर पर लगी और ये एक पैर पर आ गया। निजामुद्दीन उर्फ मप्पू जो हैदरगंज थाना मर्दा क्षेत्र का रहने वाला है और जनपद गाजीपुर आजमगढ़ में कई पशु की चोरियां की हैं। बरामदगी के दौरान पुलिस के ऊपर उसने फायर किया, जिसके आत्म सुरक्षार्थ पुलिस के बचाव में की गई फायरिंग में पैर में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर और गाजीपुर में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ तो नोएडा में महंगी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले गैंग पर नकेल कसी गई। काली पैंट और ग्रे शर्ट में दिख रहा ये शातिर चोर मोहम्मद इश्तियाक उर्फ साहिल है। इश्तियाक अपने गैंग के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लग्जरी गाड़ियों के टायर चोरी करता था। पुलिस कई दिनों से इश्तियाक और इसके साथियों की तलाश कर रही थी। इस बीच नोएडा के थाना सेक्टर 39 में इख्तियाश के मूवमेंट की सूचना में इश्तियाक पकड़ा गया। ये चेन स्नैचर अश्विनी है। हापुड़ में चेन स्नैचिंग के दर्जनों मामले में पुलिस अश्विनी की तलाश कर रही थी और जब पुलिस से अश्विनी का सामना हुआ तो इसका भी वही हश्र हुआ जो यूपी में अपराध करने वालों का होता है। कानपुर में भी वांटेड बदमाश विश्वजीत सिंह बीडी उर्फ बजरंगी का हाफ एनकाउंटर हुआ। बजरंगी पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज थे। यूपी में योगी की पुलिस को लेकर अपराधियों में खौफ है। वो या तो सरेंडर कर रहे हैं या उनका हाफ एनकाउंटर हो रहा है। यूपी में अशांति और उपद्रव करने वाले अब लाइन पर आ रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं,
उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में। ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। यूपी में अपराधियों को जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका असर बिहार और पंजाब में भी दिख रहा है। बिहार और पंजाब में भी यूपी वाले डोज से अपराधियों का इलाज हो रहा है। तस्वीरें लुधियाना की, पिस्तौल जमीन पर पड़ी है, खून के छींटे हैं और कुछ दूरी पर खून से लथपथ ये युवक जमीन पर गिरा हुआ है। जमीन पर पड़ा ये शख्स गैंगस्टर है, इसे गोली लगी है। इसके 2 और साथियों को भी गोली लगी है। मौके पर हाफ एनकाउंटर करने वाली लुधियाना पुलिस की स्पेशल टीम भी है। जो गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल हुआ है उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जा रहा है। जिसे गोली लगी है, जिसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, इसने किया क्या है अब ये भी जान लीजिए। इस बदमाश ने अपने 2 साथियों के साथ 16 मार्च को ट्रैवल एजेंट को फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 50 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। ट्रैवल एजेंट को यह कहकर भी डराया कि उन्हें उनके हर एक फैमिली मेंबर के मूवमेंट की पूरी जानकारी है, इसलिए कोई चालाकी ना करे। फिरौती मांगने वालों ने खुद को गैंगस्टर प्रभु दस्सुवाल बताया। कॉल करने वाले ने पैसे लेकर तरनतारन आने को कहा। ट्रैवल एजेंट की शिकायत पर पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई। रात करीब 12:30 बजे थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस और सीआईए स्टाफ की टीम ने धांधरा रोड पर 3 बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। स्विफ्ट कार VDI ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। फिरौती मांगने वालों ने जिस गैंगस्टर प्रभु दस्सुवाल का नाम लिया था वो अमेरिका में रहता है, लिहाजा पुलिस अब हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर बिहार में हाल के दिनों में जिस तरह से पुलिस वालों पर हमले हुए हैं, चोरी, लूट और हत्या की वारदातें सामने आ रही है, उसके बाद बिहार में भी पुलिस अब यूपी मॉडल को फॉलो करती दिख रही है। ये पटना का मनेर है। यहाँ पटना जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी सोनू कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ है। पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल सोनू कुमार के मनेर थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पटना पुलिस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए छापेमारी की। इस दौरान सोनू और उसके गैंग ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान वांटेड सोनू कुमार के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी टू पंजाब और पंजाब टू बिहार, अब हर एक अपराधी पुलिस के निशाने पर है। पुलिस के पास हर एक वांटेड की लिस्ट है और अब उस लिस्ट को छोटा करने का काम शुरू हो गया है।